हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट किया, तो आज मैं उनका आंसर दे रही हूँ। तो किसी ने मुझे बताया कि मैडम, जो बच्चे की एज है वो 4 ईयर है, एंड बच्चा है वो कोई वर्ड सिखाया हुआ होगा तो उसको रिपीट करता है। एंड उन्होंने बोला कि अच्छी एक्टिविटी करता है, नाम भी रिस्पॉन्ड करता है, पर अगर उसको कुछ चाहिए तो वो कभी भी सामने से नहीं बताता, कम्युनिकेशन नहीं करता है। उसको जब हम पूछे कि ये चाहिए तभी वो आंसर देता है। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स के बच्चे का ऑटिज्म है। तो ये ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बच्चे जो थे इकोलालिया यानी कि वर्ड को रिपीट करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन। एंड समटाइम्स क्या होता है, जैसे आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछा कि बेटा आपको खाना खाना है, तो वो बोलेगा खाना खाना है, ऐसे भी रिपीट करता है। या अगर उसके माइंड में कोई वर्ड वो हो गया तो फिक्स हो गया, तो फिर उसको वो रिपीट करता है, ऐसा भी होता है। तो इसकी मैं अगर बात करूँ तो जब इसको मैं बोलूँगी कि स्ट्रीमिंग बिहेवियर। सो फ्रेंड्स, जैसे जिसने मेरा स्ट्रीमिंग बिहेवियर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए। तो जो मैंने हैंड फ्लैपिंग में भी ये चीज़ बताई है, यानी कि रिपीटेटिव मूवमेंट, हाथों को हिलाना, इसको हैंड फ्लैपिंग बोलते हैं, वो भी स्ट्रीमिंग बिहेवियर है। एक ही वर्ड बार बार बोलना, या चीज़ों को मुंह में डालना, या बाइटिंग करना, या सेल्फ टॉक करना, नो। तो इसका मतलब होता है कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जब बच्चा ये करता है तो इससे बच्चे को थोड़ा सूदनिंग लगता है, इसलिए बच्चे बार बार वो वर्ड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कभी भी बच्चे को डायरेक्ट ऐसे ना मत बोलिए कि ये वर्ड आप मत बोलो, क्योंकि वो आपकी सुनेगा नहीं, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप उसको डाइवर्ट कीजिए, उस चीज़ को ब्रेक कीजिए। जैसे कि बच्चा फॉर एग्जांपल, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप उसको कोई और एक्टिविटी दे दीजिए जब वो वर्ड रिपीट कर रहा हो। या तो आप उसको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कोई चॉकलेट, च्यूएबल कोई चीज़ दे दीजिए, या तो आप उसको बबल्स दे दीजिए। तो आप डिफरेंट टाइप के स्टिमुलेशन जब आप उसको देंगे तो ये चीज़ अपने आप डाइवर्ट करके आप ये चीज़ को धीरे धीरे कम कर सकते हो। दूसरा है कि आपने बताया मैडम कि बच्चा जो है वो सामने से कभी नहीं मांगता एंड कम्युनिकेशन नहीं करता। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देती हूँ। पर ये चीज़ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, कि जो भी मैं वीडियोस में आप लोगों को टिप्स देती हूँ ना, वो प्रोफेशनल नहीं है। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एंड ये इस वीडियो के लिए ऐसा नहीं है, ये सारे वीडियो के लिए है। इसका रीज़न ये है कि मैं खुद थेरापिस्ट हूँ, पर मैंने जितने भी बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, मैं उनको कभी देखा नहीं है। तो मैं नहीं कोई भी थेरापिस्ट बता नहीं सकता। पर ये जो टिप्स होती है ना फ्रेंड्स, वो एक जनरल होती है, राइट। एंड ऐसी होती है जो आप घर पे कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रोफेशनल नहीं है। दूसरी चीज़ जैसे आपने बताई मैम कि वो सामने से कभी भी मांगता नहीं है चीज़, या जब हम बोलते हैं तो वो हाँ बोलता है, पर वो सामने से कम्युनिकेशन नहीं करता। तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। जैसे पहले आप बच्चों का इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, जैसे उसका फेवरेट फूड कौन सा है, फेवरेट टॉय कौन सा है, उस टाइप का। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे उसका फेवरेट फूड आइसक्रीम है, राइट। अभी थोड़े दिन के लिए उसकी फेवरेट चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सामने से चीज़ मांगने का, या तो सामने से अपनी कम्युनिकेट करने का। जैसे कि आपने आइसक्रीम ली, उसको बहुत पसंद है जो पर्टिकुलर, तो जैसे आपने दो खरीदी, या तो आपने उसकी ही आइसक्रीम में से थोड़ा बाइट लिया, तो आप उसको सामने से नहीं बोलेंगे कि ले बेटा आइसक्रीम, नो। उसको थोड़ा समय देंगे रिएक्ट करने के लिए। अगर उसको वो चीज़ चाहिए, राइट, वो आपके नज़दीक आएगा। हो सकता है वो आपको वर्बल वे में नहीं, पर नॉन वर्बल वे में, इशारे में थोड़ा आपकी ओर आए। तो अगर वो 1% भी करता है तो आप उसको रिवॉर्ड दीजिए, यानी कि आप उसको हक दे सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं कि लो बेटा आइसक्रीम, उस टाइप का। पर उसको थोड़ा समय दीजिए रिएक्ट करने के लिए। दूसरा कि अगर ये चीज़ वो अच्छी तरह से कर लेता है तो आगे क्या कर सकते हो आप,
तो जैसे कि आइसक्रीम का ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो, राइट, एंड आप उसको नहीं बोल रहे हो कि लो बेटा, एंड जब वो आपकी ओर आ रहा एंड थोड़ा जैसे कि आप दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, जैसे आपने देखा कि बच्चा आपकी ओर आना शुरू कर रहा है जब आप आइसक्रीम लेके बैठे हो, तो दूसरा स्टेप आप ये कर सकते हो थोड़े दिनों के बाद कि उसके घर पे, आपके घर पे अगर कोई और फैमिली मेंबर है, जैसे कि उसके पापा है या उसका कोई ब्रदर एंड सिस्टर है, तो आप उसको भी पहले से मत दीजिए आइसक्रीम, आप खुद ही अपने पास रखिए, एंड जो उसका और उसके ब्रदर का या उसके पापा का जो आइसक्रीम है वो आपके पास ही रखिए। तो जब आप उसके पापा को, फॉर एग्जांपल उसके पापा है, तो आप उसको बोलिए एडवांस में कि आप मुझसे आइसक्रीम मांगिए, राइट, तो वो बोलेंगे आइसक्रीम दीजिए, ऐसा कुछ। तो ट्राई करें कि मिनिमम वर्ड में आप उसको बोल रहे हो, इसलिए तो बच्चे को वो चीज़ सुनने में एंड बच्चे को भी ऐसा फॉलो करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो जैसे पापा बोल रहा है आइसक्रीम दीजिए एंड आप तुरंत पापा को आइसक्रीम दे रहे हो, राइट, तो उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि जैसे कि आइसक्रीम दीजिए ऐसा बोला तो आइसक्रीम मिल रही है, अदरवाइज नहीं मिल रही है, राइट। तो इससे, और वो उसको स्पीच का इश्यू नहीं है, जैसे आपने बताया कि वो ऑलरेडी आंसर तो देता ही है, राइट। तो ये धीरे धीरे उसका एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसके अंदर एंड उसके लिए ये थोड़ा इजी रहेगा। और ये सिर्फ मैंने आपको फूड पे बताया, एक एग्जाम्पल पे के दौर पे आप ये चीज़ और चीज़ों में भी कर सकते हैं, उसके टॉय में कर सकते हैं, उसको खाना खिलाने में कर सकते हैं, राइट। सो आप इसको धीरे धीरे ऐसा एक्सपोजर दे सकते हैं एंड उसको और आप ये चीज़ एनवायरनमेंट चेंज करके भी दे सकते हैं। जैसे आपने देखा आपकी और वो मांगना शुरू कर रहा है कि आइसक्रीम दीजिए, तो उसको आइसक्रीम मिल रही है, तो धीरे धीरे करके आगे का स्टेप क्या होगा कि आप चीज़ें चेंज करते रहिए, टॉय में ऐसा करिए कि पापा को बोलिए कि वो चीज़ मांगे, तो ऐसा देख देख के बच्चा सीख रहा है, ऐसा कुछ। एंड दूसरा कि आप थोड़ा एनवायरनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जगह उसके पापा ये परफॉर्म करें, राइट, आप उसको धीरे धीरे डिफरेंट एक्सपोजर दीजिए, या किसी और के गेस्ट आया है या आप किसी और के घर पे गए हो, राइट, तो वो ही चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, पर ये थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप उसको इस तरीके से हेल्प कर सकते हो, तो बच्चा सामने से अपनी चीज़ मांगना शुरू करेगा। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं बताती हूँ, ये प्रोफेशनल नहीं है एडवाइस, ये मैं आपको एक हेल्प कर रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि हालांकि मैं खुद थेरापिस्ट हूँ पर मैंने बच्चे को देखा हुआ नहीं है, तो ये एक जनरल टिप्स है जो आपको यूज़फुल हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड थैंक यू फ्रेंड्स, मैं और सबके आंसर भी धीरे धीरे दे दूँगी। थैंक यू।